तो जम्मू कश्मीर में एक साथ 3 जगहों पर इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। तमाम बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि 3 आतंकी आज फिर से 72 हुरों के पास भेज दिए गए हैं। वो सब बताएं आपको। उससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री कश्मीर में है, श्रीनगर में इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। जवानों को देखिए क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में ना होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल, वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी
तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है, और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं, लेकिन तो यूपी गवर्नमेंट की ये प्रेस ब्रीफिंग, इस बीच आपको वापस श्रीनगर लेकर चलेंगे जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री जवानों के बीच हैं और संबोधित कर रहे हैं। आपके अंदर गुस्सा था, पूरे देश के अंदर गुस्सा था। मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब धमनियों में बह रहा रक्त बेकाबू होने लगे, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। साथियों, भारत के बारे में पूरी दुनिया यह बात जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण होने लगे, तो जवाब देना यह आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो तिक्त औषधि, कड़वी औषधि। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए वह मिठाई से दूर नहीं होती है, उसके लिए कड़वी दवा ही काम करती है। इसलिए आतंकवाद जैसे रोग के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा की बड़ी जरूरत हो गई थी। साथियों, पूरे देश में हमारी सेनाओं को और हमारे सैनिकों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी सेनाओं को सम्मान के साथ साथ आधुनिक हथियार और साजो सामान भी दे जिसकी उसे जरूरत है। मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी सेनाओं के लिए यह सब सारा काम कर रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें।
और मैं यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार मेरी चर्चा होती रही है और बार बार मैं ये पूछता हूँ कि जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास बेहतरीन गुणवत्ता वाले साजो सामान अपनी सेनाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आधुनिक राइफल्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड और ड्रोन्स जैसी नई पीढ़ी के कई इक्विपमेंट को तेजी से भारत में ही बनाया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में हमने जो काम किया है वो आप सब देख रहे होंगे। आज एलएसी और एलओसी पर भी कनेक्टिविटी है, वैसी पहले शायद कभी नहीं थी। हमने हर स्तर पर यह दिखाया है कि हमारी सरकार केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप के साथ अपने सेना के जवानों के साथ खड़ी है। साथियों, अंत में एक बार फिर आप सभी को आपके शौर्य और पराक्रम के लिए हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए और आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए जय हिंद, जय हिंद। यहाँ का घोष वाक्य क्या है? इस भारत माता की जय है। या बात हुई। और अच्छे तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे, ये महज तस्वीरें नहीं थी, ये महज एक संबोधन नहीं था, ये स्पष्ट संदेश था बॉर्डर के उस पार बैठे आतंकिस्तान के लिए कि जिस प्रकार से इस बार घुसकर मारा है, अगली बार भी घुसकर मारेंगे। एक भी बार अगर हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर किसी आतंकी ने देखा तो। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लगातार एनकाउंटर जारी है। एक साथ 3 जगहों पर हमारे सुरक्षा बल डटे हुए एनकाउंटर कर रहे हैं। त्राल में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। जो जानकारी मिली है वो ये कि मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी आज फिर से ढेर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि चिनार कॉर्प्स एसओजी का जॉइंट ऑपरेशन जो है वो धरातल पर चल रहा है। मंगलवार को शोपिया में 3 आतंकी मारे गए थे। नादेर, त्राल और अवंतीपोरा में भी एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है श्रीनगर में, जिनको अभी हम आपको सुना भी रहे थे, वो संबोधित कर रहे थे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का भी उन्होंने आभार जताया जो वहां पर मौजूद है उनके साथ में। ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चिनार एयरबेस पर जवानों से रक्षा मंत्री की मुलाकात भी हुई। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर यही है कि पहलगाम का बदला चुन चुन कर लिया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें आई हैं, देखिए, और यहाँ पर किस प्रकार से गोलियों की आवाज आ रही है वो भी सुनने वाली बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि ऑपरेशन चल रहा है और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर मारा जा रहा है। मंगलवार को 3 आतंकी ढेर किए गए, उसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई, आपने देखा होगा हर जगहों पर। और आज फिर से बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादी हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रोहिल मौजूद हैं। उन्होंने तमाम तस्वीरें भेजी हैं। देखिए किस प्रकार का ऑपरेशन चल रहा है, दिखा देते हैं आपको। देखिए, त्राल के नदर इलाके में हम इस वक्त लगातार मौजूद है, जहां पर एक बार फिर से भीषण गोलाबारी जो है लगातार आतंकी और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हो रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आशंका ये जताई जा रही है कि 2 से लेकर 3 फिलहाल एक आतंकी को मार गिराया गया है। हालांकि अभी भी ये जानकारी मिल रहा है कि 2 और आतंकी इस इलाके में हो सकते हैं। अभी भी जो रुक रुक के
गोलाबारी है वो लगातार जारी है दोनों साइड से। लेकिन जिस तरीके से इस ऑपरेशन को सुबह से ही अंजाम दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ भारतीय सेना जो है लगातार इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दे रहा है। लेकिन दूसरी जानब से आपको बता दूं कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब भीषण गोलाबारी जो है यहाँ पर दोनों साइड से हो रही है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। सुदर्शन न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, आपको रिपोर्ट कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जा रहा है। चंदन से कहूँगा थोड़ा सा वो दिखाइए नज़ारा, यहाँ पे बुलाया गया है जो लगातार इस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भीषण गोलाबारी यहाँ पर देखने को मिल रही है दोनों साइड से। लगातार जो गोलाबारी का सिलसिला वो लगातार जारी है, तो ग्रेनेड्स भी लगातार यहाँ पर दागे जा रहे हैं आतंकियों की तरफ से। और ये इलाका जो है, इस इलाके को पूरे चारों ओर से घेर लिया गया है। लेकिन इस वक्त यही जानकारी है ग्राउंड जीरो से कि भीषण गोलाबारी दोनों साइड से यहाँ पर हो रही है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और सभी आतंकी जो इस इलाके में, रिहायशी इलाके में मौजूद है, उन सभी को ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, त्राल। आतंकवादियों पर प्रहार किस प्रकार से हमारे सुरक्षा बलों का, हमारी सेना का जारी है, वो अभी आपने ग्राउंड जीरो की इस रिपोर्टिंग में देखा जो हमारे सहयोगी रोहिल ने आप तक पहुंचाया। लेकिन कुछ तस्वीरें आई हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ पाए। देखिए, ये 3 आतंकवादी जिनको कुत्ते की मौत मारा हमारी सेना ने, आप तस्वीरें देख सकते हैं इनका चेहरा इस प्रकार से बिगड़ गया जिसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते, ये स्थिति है। सिलसिलेवार किस प्रकार से 13 तारीख से मंगलवार से ऑपरेशन जो जारी है, विशेष तौर पर जो ऑपरेशन केलार हमने शोपियां के केलार में चलाया, वहां पर 3 आतंकियों को हमने मारा, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। 14 तारीख को किस प्रकार से हथियारों को जखीरा बरामद हुआ, ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी आपको दिखा रहे हैं। और लगातार जो है ऑपरेशन जारी है और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार से हथियारों का ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ, ये आतंकवादी कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, उससे पहले हमने वहां पर जाकर इनको निपटा दिया। और आज जो सूचना मिल रही है त्राल में कि आज हमने फिर से 3 आतंकवादियों को हमारी सेना ने चुन चुनकर मारा है। तो ये 2 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती ताकि आप समझ पाएं कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बल, हमारे सेना के जवान लगातार चला रहे हैं। और लगातार गोलियों की आवाजें आ रही हैं, आतंकवादियों को ढूंढ कर, चुन चुन कर मारा जा रहा है। एक एक चीज का हिसाब यहां पर हो रहा है, एक एक आतंकी का हिसाब यहां पर बराबर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आतंकवादियों को मारकर हमारी सेना ने यहां पर गिरा रखा है। इसी प्रकार से 3 आतंकवादियों को आज फिर से हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकवादियों पर किस प्रकार का प्रहार जो है वो धरातल पर चल रहा है। इन आतंकवादियों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। इनको जो है निपटाया गया है। कौन कौन से आतंकवादी, आपको बता दें कि बाकायदा 20-20 लाख का इनाम भी सुरक्षा बलों ने घोषित कर रखा है जम्मू कश्मीर में। और इन आतंकवादियों का पता बताने वालों को 20-20 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। इस प्रकार के पोस्टर्स भी लगाए गए। और उसके बाद में लगातार सूचनाएं प्राप्त हुई, इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा एक्टिव वहां पर। और जब सूचनाएं प्राप्त हुई उसके बाद में ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे शोपियां के केलार को घेर लिया गया, लगातार ऑपरेशन चलता रहा। अतराल में जो है वो ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का। और बताया जा रहा है कि पहलगाम का बदला लगातार लिया जा रहा है। और इसमें बता दें आपको ये भी एक अच्छी खबर ये कि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है उसको भी हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो ये बड़ी जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यह भी दिखाने की कोशिश करें ताकि आप समझ पाएं कि इन 3 दिनों में किस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल इन आतंकवादियों के लिए काल बनकर कश्मीर के जंगलों में घूम रहे हैं। और लगातार सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात दिख रहे हैं। लगातार कॉम्बिंग वहां पर लगातार जारी है आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। और बताया जा रहा है अभी भी कुछ आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। कुछ और आतंकवादियों के मरने की सूचनाएं आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। 3 आतंकी आज भी ढेर किए गए हैं। और 13 तारीख को लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन के 3 आतंकियों को हमारी सेना ने मार गिराया। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।